हाउस अरेस्ट मामले में सियासी घमासान, चंद्रशेखर और पुलिस के अलग अलग दावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंथन न्यूज। खबर ही नहीं, विश्वास भी। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। 4 जून को प्रस्तावित रैली से पहले आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और पक्ष विपक्ष में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। चंद्रशेखर ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार उनसे डर रही है और उन्हें जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों की सच्चाई उजागर करने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार संबंधित रैली के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति या परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कदम किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है तथा दोनों पक्षों के दावों से मामला और अधिक गंभीर होता दिखाई दे रहा है। रात तक भी हमने परमिशन उनको 1 बजे तक उनसे मांगते रहे, पता नहीं क्यों किसके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, अगर सरकार जो है मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मेरी बातें रखने देगी, तो इसको लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। भाई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता तभी तो जब मैं भीड़ में जा रहा हूँ। जब मुझे आप जाने नहीं दोगे मेरे लोगों के बीच में यात्रा में, तो फिर मैं सुरक्षा का ही क्या करूँगा। तो अपनी सुरक्षा वापस ले लो। अच्छा, आपको परमिशन नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को सब पता है कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने का काम करती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उनके जो सत्ता के लक्ष्य हैं वो उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमजोर हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ 8 सीटें हैं बिजनौर जिले में, मैं सिर्फ बिजनौर की बात आज करूँगा। अगर यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई, जैसे दिखाई थी 2024 में, तो परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस जिले में नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 8 के 8 विधायक आजाद समाज पार्टी काशीराम के होंगे, और मैं फिर कहता हूँ जनता के बीच के होंगे। मैं अकेले सांसद के रूप में इस क्षेत्र की आवाज के लिए लगातार संघर्ष करता रहा पार्लियामेंट कि यहाँ उद्योग धंधे लग जाएं, यहाँ IOCL, BPCL, HPCL जैसे प्लांट आ जाए, थर्मल प्लांट आ जाए, पावर प्लांट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए। लगातार मैंने उसके लिए पत्राचार किया, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनकी पीड़ाएं दूर हो। मैं जो निधि मेरे पास है उस समय सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सब चीजें कराता हूँ। लेकिन इससे बढ़ के भी अभी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। सत्ता अपने सरकार उत्तर प्रदेश की अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपए देती है, अपने सांसदों को हम 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं। तो ये जो कानून के साथ भेदभाव, ये सब देख रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर मान लिया सत्ता परिवर्तन में कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप से कहीं अवरोध पैदा होता है, तो क्या आप इसको ताकत के रूप में देखेंगे या कमजोरी के रूप में देखेंगे? नहीं, कमजोर तो हम इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ ताकत में हैं। भाई अगर हम ताकत में नहीं होते तो पुलिस हमें हमारे लोगों को लाठी मारती थी। आप समझे नहीं समझे? कमजोरों से कैसे लड़ती है पुलिस? गिरवान पकड़ के लाठीचार्ज करके जहाँ मजबूत होते हैं उनसे वार्ता करती है। अगर पुलिस वार्ता कर रही है तो ये हमारी मजबूती का प्रमाण है। आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आपको जो है यहाँ से बिजनौर जाने की अनुमति देती है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक जिला है, ये लोकतांत्रिक देश है, पुलिस की परमिशन से मैं कहीं क्यों जाना? अच्छा सांसद जी, आज आपको दूसरी आप समझते हैं ये क्या बात है कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको परमिशन दे दी जिला मुख्यालय जाने की? इसका मतलब मैं सारे काम पुलिस से परमिशन नहीं करूंगा। सांसद जी, आज आपको मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ तो पुलिस मुझे रोक ले, मुझे जेल भेज दे, आज मुझे गोली भी मार दे। आज आपको दूसरी बार रोकने का प्रयास किया गया है। एक आप ठाकुर द्वारा जा रहे थे, कभी आपको रोकने का प्रयास किया गया, आपको सारा रोक दिया गया। इसको क्या कहना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाता हूँ तो पुलिस मुझे रोक लेती है। मैं अन्याय करने थोड़ा जाता हूँ, कहीं मैंने अन्याय किया हो मुझे बता दो। आप लोग आप लोग तो पत्रकार हैं। कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस का कोई दोष नहीं। अच्छा। पुलिस सरकार के आधार पर कार्य करती है, राजनीतिक मामला है, सरकार के आधार पर कार्य करती है, सरकार के आदेश पर कार्य करती है। आज सरकार हमारी होती है, हमारे लिए काम करती है।